ठीक है, लेकिन इसमें सेलर छोटा है, चूंकि सेलर छोटा है तो ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है, तो ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इंगल्फिंग स्ट्रांग है। ये ज्यादा स्ट्रांग है, फिर उसके बाद ये स्ट्रांग है, फिर ये स्ट्रांग है, फिर ये स्ट्रांग है। ये जब बायर सेलर को कंट्रोल करता है तो किसी परसेंटेज के हिसाब से काउंट करते हैं कि कितना परसेंट उसने इसको सेलर को कंट्रोल किया। इस वजह से ये डिफरेंट पैटर्न है और इनके डिफरेंट नाम है। तो आपने बस यही समझना है कि ये जो कंट्रोल हुए हैं ये परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट है। चलो अब हम यहां पर बियरिश पैटर्न लगाते हैं। इसका नाम क्या रहेगा, जिसको आए वो बताए। सर बुलिश आर बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, राइट, ओके। और ये हमारा क्या रहेगा पैटर्न, डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड कवर। और ये हमारा पैटर्न क्या रहेगा, इनसाइड इनसाइड बार। और यहां पर मैं इस ग्रीन कैंडल को छोटा कर रहा हूं तो ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा, आउटसाइड आउटसाइड बार। वेरी गुड। तो हम इसके नाम भी लिखते हैं, बियरिश इंगल्फिंग, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद हमारा क्या हो गया, इनसाइड बार, और उसके बाद आउटसाइड बार। मैं आपको बताऊं ये मैं इतने सारे पैटर्न आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, पैटर्न क्यों जरूरी है। स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, आज काम करेगी, कल काम करेगी, 15 दिन काम करेगी, 2 महीने 4 महीने काम करेगी, उसके बाद फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो पैटर्न्स इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप प्राइस एक्शन को समझ जाएं। मार्केट किसी भी किस्म की हो, आप पैटर्न से मदद लेके मार्केट को ट्रेड करें, आपको किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एजुकेशन जरूरी है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे लेकिन सारी चीजें क्लियर करेंगे वन टू ऑल। और इसको ट्रेड कैसे किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, इतना आसान है इसको ट्रेड करना। और गेम है, जैसे कि गेम कार्ड होते हैं ना, गेम कार्ड खेलते जाते हैं, इसी तरीके से ये गेम है, बिल्कुल गेम है। आगे चल के जब आपको पता चलेगा आप कहेंगे कि सर इतना आसान था तो हम क्या कर रहे थे 1 साल 1.5 साल से, हम ऐसे इसको क्यों नहीं ट्रेड कर पा रहे थे, समझ क्यों नहीं पा रहे थे, क्यों कोई और बंदे हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इन पैटर्न को हमने चार्ट में ढूंढना है फिर दोबारा, ठीक है। आपका काम क्या रहेगा आज का, ये पैटर्न हाईलाइट करने हैं चार्ट के अंदर, आपको ये पैटर्न हाईलाइट करने हैं कि एंगल्फिंग कहां पर है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, ये जितने भी पैटर्न है ये सब हाईलाइट करने और याद रखने। मैं पूछूंगा तो फिर आपको बाद में सारे पैटर्न के नाम आने चाहिए। अभी नहीं आएगा क्लास के दौरान कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास हो जाने के बाद ये सारे पैटर्न के नाम हमें याद होने चाहिए, ताकि आगे जब हम सीखेंगे इसको ट्रेड करना तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक और लिंक भेजूंगा 5 मिनट के बाद, उसको फिर से ज्वाइन करना है ताकि फिर कुछ और हम डिस्कशन वगैरह कर लेंगे और चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। जो कल का आपका काम था उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। और ये हमारे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे। अभी इनको ट्रेड करना नहीं सीखना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनको पहचानना है, पहचानना, और जो कैंडलस्टिक मैथ मैंने बताई उसको समझना है। चलो चार्ट पे चलते हैं। ये वाला पैटर्न हमारा कौन सा रहेगा, वेरी गुड। ये वाला हमारा पैटर्न कौन सा है, आउटसाइड बार, वेरी गुड। ये वाला पैटर्न कौन सा है, वेरी गुड। और ये वाला पैटर्न हमारा कौन सा है, फिर से सोचो, सोचो, फिर से सोचो।
आउटसाइड बार। आउटसाइड बार सर। वेरी गुड। ये वाला पैटर्न कौन सा है? यस ये सर आउटसाइड बार। अच्छा, अब एक मैं बात आपको समझा रहा हूं, अब आप गौर से सुनिए। ये एक मार्केट का हिस्सा है। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक मार्केट का यहां से लेके यहां तक के ये मार्केट का हिस्सा है? ठीक है। जी पहली दो कैंडल ने क्या बनाया? आउटसाइड बार। चलो वो भी लिखूं, समझ जाना, ठीक है। जी सर। फिर कैंडल ने क्या बनाया? दो ने डार्क क्लाउड। फिर दो कैंडल ने क्या बनाया? बुलिश इंगल्फिंग, सही है। फिर क्या बना? इनसाइड बार। इनसाइड बार। फिर क्या बना? आउटसाइड बार। ये ऊपर की तरफ गई। ये तीन कैंडलस्टिक के पैटर्न है। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा इसलिए मैं वो काउंट नहीं कर रहा। ये बताओ। आउटसाइड। ये और ये दो पैटर्न बताओ। सर पियर्सिंग है। और ये बताओ। बुलिश पियर्सिंग। कितनी कैंडल से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैंडल। और पैटर्न कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो वो है ना जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। जो ये तीन कैंडलस्टिक के पैटर्न है ये भी तो है ना। ये भी तो तीन तीन कैंडलस्टिक के भी पैटर्न है, अभी हम पढ़ेंगे। ये भी है। तो मुझे बताओ कोई ऐसा है कि चार्ट की मूवमेंट हुई हो विदाउट किसी पैटर्न पे? नहीं सर, तो पैटर्न एक दीवार बनाते हैं। दीवार किससे बनती है जी? दीवार हमारी किससे बनती है? पिलर। पिलर से तो बनती है, लेकिन ये दीवार तो ईंटों से बनती है ना। ईंट से जी सर। मैं कहूं ईंटों के बगैर दीवार बनानी है, नहीं बनेगी ना। हाँ, तो मार्केट पैटर्न के बगैर नहीं बनती। पैटर्न के बगैर हर दो कैंडल अपना पैटर्न बनाते हैं। हमने रीड क्या करना है इसको समझ के कि जब ये आएगा तो अगली कैंडल कौन सी आएगी, और जब ये आएगा तो अगली कैंडल कौन सी आएगी। जब ये दोनों बनेंगे तो फिर अगली कैंडल कौन सी बनेगी। जब ये दोनों बनेंगे तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी। ये इसको समझना, प्रेडिक्ट करना आसान है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इन पैटर्न के नाम को याद रखना है, आहिस्ता आहिस्ता चलना है। लेकिन इस बार जो आपने कोर्स शुरू किया है ये आपका लाइफ का सक्सेसफुल कोर्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं, मैं सबका देख रहा हूं, क्योंकि कुछ बंदे बिल्कुल वो है बिगिनर हैं और कुछ का एक्सपीरियंस भी है थोड़ा सा। लेकिन मैं आहिस्ता लेके सबको चलूंगा। 15 दिन का 20 दिन हो जाएंगे, लेकिन हम कोर्स सीख लेंगे तो सारा हमें आ जाएगा। तो ये हम सीखेंगे इसको, ठीक है। अभी आपको जो है ना पहली क्लास की वीडियो आज जो है ना प्रोवाइड हो जाएगी, और इंशाल्लाह फिर वो आप वो भी देखिएगा। इसकी क्लास की वीडियो भी आपने देखनी है। ये टाइम आपके लिए बेहतर है 5 बजे का, जो आपके लिए 5:30 बजे है। ये सर। ठीक है। आप करते क्या हैं? सर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट है अभी, ठीक है। चलो ये वाले आपने करना है। और इस ग्रुप के अंदर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस भी करनी है, बातचीत भी करनी है। क्लास के हिसाब से आप लोगों ने एक दूसरे से बात करनी है, और कोशिश करें कि जितना हो सके प्रैक्टिस करें। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और ये कोर्स हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ट्रेड करना भी आएगा, ट्रेड में खुद आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, ट्रेड आप लोग खुद जाके करते हो। यहां पर मैं आप लोगों से खुद ट्रेड करवाऊंगा, ताकि आप लोग का ये भी मसला हल हो जाए कि भाई सर आया तो सब रहा है, सब कुछ आ रहा है, सीख भी रहे हैं, लेकिन ट्रेड करना नहीं आ रहा। तो इस बार ट्रेड में खुद कराऊंगा। हर एक बंदा अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, वो हमारे सामने ट्रेड करेगा और वहां से सीखेगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, कहां पर गलती है, क्या सुधारना है। ये सब कुछ हम करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। कल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। कौन से?
ठीक है एनालिस्ट। फिर 3 कैंडलस्टिक के बाद हम पैटर्न को ट्रेड करना सीखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, कल हम जो पैटर्न पढ़ेंगे उसके बाद सारे पैटर्न हमें याद हो जाएंगे। फिर हम इसको ट्रेड करना सीखेंगे। ट्रेड करने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, कौन कौन से तरीका चाहिए, क्या क्या चाहिए, इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, अब बस अभी क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, तो कल हम दोबारा इसी टाइम पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सो मच। चलो बस यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। आपने अभी जब रिसर्च की थी तो क्या आपने ये नोट किया कि ये चीज किस किसने नोट की है, ये चीज? अभी अभी आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो हेलो। जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी यस सर, आवाज नहीं आ रही पर अभी। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? जी जी यस सर। अभी मुझे बताएं कि आपने इस किस्म की मार्केट ऑब्जर्व की है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो ऐसी मार्केट बन जाती है, आपकी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं, जैसे कि एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। क्या ऐसा आपने मार्केट में ऑब्जर्व किया है कि आप जब भी ट्रेड करते हैं आप चाहते हैं कि ग्रीन हो जाए, वो रेड बन जाती है, फिर आप कहते हैं कि रेड बनेगी तो फिर ग्रीन हो जाती है? इस किस्म की एक्सपीरियंस है? यस यस। और जी सर। इसी वजह से ट्रेड भी लॉस होते हैं, राइट? जी सर जी यस। और अजीत, आपने ऐसा फील किया है? हेलो अजीत। हेलो सर। जी, आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप बाय करते हैं तो सेल हो जाता है, सेल करते हैं तो बाय हो जाता है, फिर बाय करते हैं तो फिर सेल हो जाता है, क्या ऐसा जी सर, इसमें सर काफी ज्यादा लॉस हो गया मेरा सर। इसी में ही लॉस हो जाता है, राइट? जी सर। ओके, आपको पता है ये एक पैटर्न है, ये क्या है? ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न के बारे में आपको मालूम नहीं होगा। अगर पैटर्न के बारे में मालूम नहीं होगा तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे? फिर आप तो पता है क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि ये इनसाइड बार है, ये बियरिश इंगल्फिंग है, ये इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार, इस किस्म की आप पैटर्न समझेंगे इनको, राइट? जी सर राइट। फॉर एग्जाम्पल कहीं और देखता हूं ऐसा पैटर्न, जैसे कि यहां पर आ गया, ठीक है? अब आप समझ रहे हैं, ये मॉर्निंग स्टार है, फिर ये डार्क क्लाउड कवर है, फिर ये इनसाइड बार है, फिर ये इनसाइड बार है। इस किस्म के 4 पैटर्न कैसे एक साथ आ गए कि ना ये पैटर्न काम कर रहा है, ना ये काम कर रहा है, ना ये काम कर रहा है, ना ये काम कर रहा है? जी सर। इस तरीके के तो हर 15-20 मिनट के बाद मार्केट में ऐसे पैटर्न आते हैं। ये देखें, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, कितने पैटर्न आ गए। अब यहां पर आप 7-8 ट्रेड करेंगे, 7-8 दफा पैटर्न को ट्रेड करेंगे, आपका तो पैटर्न फेल हो जाएगा। जी सर। आप कहेंगे कि ना इंगल्फिंग काम कर रहा है, ना बुलिश इंगल्फिंग, ना बियरिश इंगल्फिंग, ना डार्क क्लाउड, ना इनसाइड बार, यहां पर तो कोई पैटर्न ही काम नहीं कर रहा। तो फिर हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, इस मसले को? क्या समझते हैं? अभी आप बताएं, आपको काफी एक्सपीरियंस है, इस मसले को कैसे हल करें? सर ये तो नहीं पता। दिमाग पे जोर दो, थोड़ा सा सोचो। क्यों नहीं पता? हम इंसान हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कभी सोचा नहीं है इसके ऊपर? या फिर ढूंढा बहुत है, मिला कुछ नहीं है, ऐसा? हाँ जी सर, ढूंढा बहुत है। इसमें स्टॉक मार्केट है, इसमें ट्रेड लेनी मेरे को 2 तरीके से सिखाई गई थी पिछले कोर्सेज में। तो वही चीज होता है भाई, यही पता है कि स्टॉक मार्केट है। हम्म, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, देखो, कंसोलिडेशन जब मार्केट स्टक हो जाती है, जब बाउंड हो जाती है बिटवीन 2 लेवल्स, और
फिर एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, मार्केट बनती रहती है। ठीक है, हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा सिंपल बताता हूं आपको। ठीक है, ठीक है सर। यस। इसके 6 पैटर्न है। कितने? 6 पैटर्न। इस किस्म की मार्केट के कितने पैटर्न होते हैं? 6 पैटर्न होते हैं। इन 6 पैटर्न से हम इस मार्केट का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं और हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। प्रिडिक्शन का 50% ये जो 6 पैटर्न होंगे, ये 6 जो पैटर्न होंगे, जो हम कैंडल को प्रिडिक्ट करते हैं ना कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, इस जी सर। प्रिडिक्शन, उस प्रिडिक्शन का 50% सोल्यूशन किसके अंदर है? इन 6 पैटर्न के अंदर है। और 50% आपने सिर्फ काम करना होता है। आपने प्रिडिक्ट कितना परसेंट करना है? 50%। बाकी 50% ये 6 पैटर्न आपको प्रिडिक्ट करके देंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। ठीक है, तो ये पैटर्न बड़े अहम होते हैं। ये पैटर्न बड़े अहम होते हैं। इसको कहते हैं, मैंने इनको नाम दिया है इन पैटर्न को, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। कौन से पैटर्न है? साइकोलॉजी पैटर्न। साइकोलॉजी। मैं समझता हूं कि ये मार्केट ट्रेडर की साइकोलॉजी से खेलता है। ट्रेडर जो थिंक करता है वैसा नहीं होता मार्केट में, और जैसा नहीं सोचता वैसा होता है। फिर कभी कभार ये ख्याल आता है कि यार जैसा, अगर फर्ज करो मेरा दिल कहता है कि मैं बाय करूं, तो फिर मैं सेल क्यों ना करूं, क्योंकि जब लॉस ही होता है तो। ऐसा ऐसा भी, ऐसी भी सोच आई होगी। हाँ, जी सर। जी जी। यस सर। यस। लेकिन वही आप फैसला तो हर बार वही करेंगे, चाहे आप उल्टा सोचे या सीधा सोचे। कभी कभार सोचते हैं यार, अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ, 7 लॉस करता हूँ, 3 विन करता हूँ, तो फिर मैं उल्टा ट्रेड करूँ तो 7 विन करूंगा, 3 लॉस करूंगा। ऐसा क्यों नहीं? लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाते। ठीक है। जी सर। ऐसे भी होता है। सही है, ऐसे भी होता है। कोई बात नहीं, सारे सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। एक मिनट। वो आज भी 6 पैटर्न्स आपको दिखाऊंगा, फिर हम वो मार्केट में जो है ना देखेंगे भी, और उससे फिर हम बहुत कुछ सीखेंगे। उसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ, क्योंकि आप लोगों ने मास्टर होना है तो उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड रेड कैंडल बनी, फिर क्या बना? एक रेड कैंडल बनी। एक ये पैटर्न हो सकता है, राइट? राइट राइट। लेकिन ये 2 ग्रीन कैंडल है, यूं समझ लीजिए कि इसके पीछे रेड कैंडल है, ग्रीन नहीं है। ये बात याद रखिएगा, हम आगे वाली 3 कैंडल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक अगर है आप सर। ऐसे समझेंगे कि यहां पर 5 ग्रीन कैंडल्स हैं और फिर एक रेड कैंडल है, तो ये हम आखिरी 3 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम ठीक है आखिरी सर। 3 ठीक। काउंट नहीं करेंगे। ये है, ये हम मतलब समझे कि 2 ग्रीन है, पीछे एक रेड है, तभी हम इसको वो 2 रेड और एक ग्रीन काउंट कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। जी। जी सर। ओके। ठीक है, उसके बाद ओके। 2 रेड है, देन एक ग्रीन कैंडल,
राइट। yes sir, तो right. अब इसके Right. पीछे क्या होगा? एक Green. ग्रीन होगा sir. ग्रीन होगा, इसके पीछे रेड नहीं होगा। रेड होगा तो फिर वो ये से ऐसा वाला हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हमने सिर्फ आगे वाले 3 पैटर्न्स पढ़ने हैं। जी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर 2 रेड कैंडल बनती हैं। अब इस ग्रीन कैंडल के पीछे क्या है? एक रेड कैंडल है। ठीक। इसको काउंट नहीं करना, ठीक है। अभी के लिए इसको काउंट नहीं करो, आगे वाले 3 कैंडल को काउंट करना है। तो ये भी एक पैटर्न बन सकता है मार्केट में, राइट। राइट राइट। फिर एक रेड कैंडल बनती है, ओ एक रेड कैंडल बनती है। कौन सी? रेड कैंडल। फिर उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनती हैं, ठीक है। अब इस रेड के पीछे क्या है? एक ग्रीन कैंडल होगी। तो ये वाली 3 कैंडल भी एक पैटर्न बन सकता है, राइट। राइट राइट। फिर एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड कैंडल बनती है। ये भी एक पैटर्न बन सकता है, राइट। यस सर। अब इसके पीछे क्या होगा? ग्रीन 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 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर 5 रेड कैंडल हो, फिर आप कहेंगे सर ये देखो ऐसे हुआ। नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक रेड बनती है, और एक ग्रीन बनती है। तो इस ग्रीन के बाद क्या होगा? पहले रेड. रेड होगी। अब ये 3 कलर किस्म के पैटर्न बनते हैं। अब ये इसका नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन क्या होगी? ये फार्मूला है। ये क्या है? एक फॉर्मूला। ये एक फार्मूला है। ये क्या है भाई? फॉर्मूला। फार्मूला। जब मैथमेटिक्स में हम स्कूल में मैथमेटिक्स को पढ़ते थे, तो मैथमेटिक्स को हल करने के लिए क्या चाहिए होता था? फार्मूला. फार्मूला। अगर फार्मूला ना हो तो फिर हम इक्वेशन को हल कर पाते हैं? नहीं सर. तो कैंडलस्टिक का फार्मूला अगर नहीं होगा तो कैसे हल करेंगे कैंडल्स को, कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? अब हमारे पास फार्मूला ही तो नहीं है, जिसकी वजह से हम फेल हैं, जी। ठीक है। यस। फार्मूला होता तो फिर तो इक्वेशन को बना लेते हम। अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? यहां पर अगर ये होगा 2 रेड 2 ग्रीन और एक रेड, तो अगली कैंडल बनेगी ग्रीन। 2 रेड और एक ग्रीन, तो जी। अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड. एक ग्रीन 2 रेड, तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। ग्रीन। एक रेड 2 ग्रीन, तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। रेड, ठीक है। जी। और यहां पर एक रेड एक ग्रीन एक रेड, तो क्या बनना चाहिए? ग्रीन। यहाँ ग्रीन. ग्रीन। और यहां पर क्या बनना चाहिए? रेड, ठीक है। रेड। जी। चलो, पिक्चर को सेव कर लिया है मैंने। मार्केट में देखते हैं। पहले तो इसको सर्च करें कि ऐसा होता भी है जो हम सोच रहे हैं। हाँ, जी सर। इसको कैसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखिए। ओके सर। पैटर्न में यहां से हाईलाइट करूंगा, आप लोग पीछे यहां से देखिएगा कि अब क्या करना चाहिए। वन ग्रीन 2 रेड. उसके बाद से ग्रीन सर.
ये एक ग्रीन दो रेड कहाँ है यहाँ पर, एक ग्रीन। अब जी इसको सर। मैं खत्म कर रहा हूँ, आपका आइडिया क्लियर हो गया ना, क्योंकि नहीं तो ये आपको गड़बड़ जी करेगा। सर। सही है। अब पढ़ो, जी। एक ग्रीन दो रेड, उसके बाद से एक ग्रीन। ग्रीन दो रेड है ये, तो आपका जी क्या बना अगली कैंडल? ग्रीन। ग्रीन। एक प्रेडिक्शन का आइडिया हो गया, राइट? राइट राइट यस सर। चलो अब दो रेड, ओ वेट वेट वेट, कंट्रोल जेड, मैंने सारा रिमूव कर दिया था, ऐसे नहीं करना था मुझे, मैं समझ गया। अब ये देखो, इसको पढ़ो। 2 रेड 1 ग्रीन, उसके बाद से रेड। तो फार्मूले के हिसाब से सही है। जी सर। ओके, जी पिक्चर को मैंने सेव कर दिया। मैं हर एक पिक्चर सेव कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। अब पढ़ो, रेड ग्रीन रेड, उसके बाद से ग्रीन। हो गया? जी सर। जी। और सर इसमें रेड से पहले ग्रीन आनी चाहिए थी ना? हाँ, वो अब पैटर्न स्टार्ट हो गए ना, इसलिए ये पैटर्न स्टार्ट हो गए ना, ग्रीन। इसलिए। जी सर। ओके। अब क्या होना चाहिए? ग्रीन रेड ग्रीन, उसके बाद से रेड। तो जवाब सही है। जी सर। जी सर। अब यहां पर एक ट्रेड हमारा लॉस हो गया, ठीक है? जी सर। एक रेड एक ग्रीन, एक रेड, तो ग्रीन होना चाहिए था, लॉस हो गया। तो फिर आगे वाले तीन पैटर्न पढ़ो। उसके बाद से सर ये वाला तो लॉस हो गया, अब ये वाला पढ़ो। हाँ जी सर यस। रेड। ग्रीन रेड रेड ग्रीन। फार्मूले में देखो, जी सर है। जवाब यस दुरुस्त है। यस सर ठीक। जी सर। जी जी सेव करते हैं इसको, ठीक है? ठीक है जी सर। सर। अब दोबारा, ये तो जवाब दुरुस्त हो गया, ठीक है? ये वाला जवाब दुरुस्त हो गया, सही है। अब हम आगे की तीन पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ो। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, रेड। उसके बाद से ग्रीन। जवाब सही है। जी यस सर। ओके, अब ये पढ़ो। रेड ग्रीन ग्रीन रेड। जवाब सही है। जी सर। यस सर। अब मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, यहां से देखते हैं। अगर ये मैं तीन कैंडल लेता हूं तो ये जवाब दुरुस्त है। जी सर। ऐसे ही ये वाली मैं अगर कैंडल्स लेता हूं तब भी जवाब दुरुस्त है, राइट? यस यस सर। सर। ये मैं कैंडल्स लेता हूं तो तब भी जवाब दुरुस्त है, राइट? जी 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 यस। ये वाला मैं लेता हूं तब भी जवाब दुरुस्त है। जी 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 यस। ये वाला लेता हूं तब भी जवाब दुरुस्त है। जी यस सर। अगर देखूं यहां से लेके यहां तक 20 कैंडल्स हैं, कितनी? 20 कैंडल है। जिसमें से 14 जवाब सही आए, तो ये 70% प्रेडिक्शन सही कर रहा है। यस सर। ये फार्मूला 70% प्रेडिक्शन सही कर रहा है ना? यस यस। हम 70 को करते हैं 60%। अगर 60% ये प्रेडिक्शन सही करता है, 10% सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें मिला लें, 10% इसमें वॉल्यूम मिला लें,
10% इसमें ट्रेंड मिला लें, 10% इसमें मनी मैनेजमेंट मिला लें, तो कितना हो गया? जी 100% सर। लेकिन अगर आप ये सर्च करोगे ना लाइफ में कि एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए बस वो ट्रेड करूं तो 100% मिलेगा, कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगी। ये एक गेम है मार्केट, और इस गेम का हर एक पत्ता अलग अलग है। उस पत्ते को जोड़ना आप एक ट्रेडर का काम होता है, तभी तो उसको कहते हैं कि ये प्रो ट्रेडर है, ये ट्रेडर है, ये लूजर है, ये फेल्यूर है, ये क्या है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ताश के पत्ते फॉर एग्जांपल, हम ताश खेलते हैं, 4 बंदे बैठे हैं, क्या चारों के चारों प्रो प्लेयर होंगे? नहीं सर। किसी एक को अच्छी आती होगी, किसी दो को अच्छी आती होगी, दो को नहीं आती होगी। अब बात यह है कि हम मार्केट को देखते किस तरीके से हैं। अब बताओ, एक कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। अब मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाई, लेकिन मैं आगे चल रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया तो होगा इतना ज्यादा। एक रेड कैंडल है, फिर 2 ग्रीन कैंडल बनती है। कितनी बनती है? 2 ग्रीन कैंडल। रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगली कैंडल रिवर्स होगी। राइट रॉन्ग? जी सर। राइट सर राइट। तो जवाब क्या आया? अगली कैंडल क्या होगी? सर रेड। रिवर्सल होगा, ठीक है, रेड होगा। Yes, एक रेड 2 ग्रीन का मतलब क्या है? एक रेड 2 ग्रीन का मतलब क्या है? रेड। अगली कैंडल क्या होगी? रेड। तो आपको जवाब मिल गए कि रेड होगी, तो जी आप सर। ट्रेड करेंगे। तो आप क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अकेला यूज करते हैं, कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं करते, फिर कभी विन कभी लॉस, कभी विन कभी लॉस, 50% रिजल्ट। ऐसा ही है। जी सर। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें एक्यूरेट सेटअप मिलेगा। अब ये फार्मूला ऐसा है, जो भी ट्रेडर होगा उसको ये फार्मूला आता होगा। अगर जिसको नहीं आएगा तो वो हमेशा लॉस करता रहेगा, लॉस करता रहेगा। जी राइट सर राइट। ठीक है, जी जी यस। ये हमारा राज है। जी सर ये स्टॉक मार्केट में काम करेगी ना बस क्योंकि ये स्टॉक ही बन पाएगा क्योंकि रेड की दुनिया की, में तो ये स्टॉक। दुनिया की हर फाइनेंशियल मार्केट में काम करती है। जी सर। सर ये जब सेटअप जब फेल होता है तो सर कैसे पता चलता है कि अब ये सेटअप फेल होने वाला है सर? हाँ, ये भी पता चल जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आइडिया आपको दिया है आज, ताकि आपको एक होप जी दिया जाए और आपको एक तरीका मिल जाए। अब आप ऐसे वाले पैटर्न मार्केट में सर्च करोगे, आज के दिन तो आप लोग सर्च करोगे। ये 6 पैटर्न मैंने बनाए, आज क्या जी करोगे? सर। ये इसको सर्च सर्चिंग। इसको सर्चिंग करोगे, क्योंकि जब तक इसके ऊपर दिमाग नहीं लड़ाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं आज के दिन इसको क्लियर कर दूं तो फिर क्या रहेगा, हमेशा की तरह रहेगा, फिर हम दूसरी चीज पढ़ेंगे ये भूल जाएंगे। ठीक है, देखो, एक एक टीचिंग करने का तरीकेकार होता है। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, और जो टीचिंग सही तरीके से करता है उसको पता होता है कि मुझे स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। मैं ये जी मानता सर। हूं, मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ना, पहले मैं आप लोगों को उसका काम देता हूं कि मार्केट में आप लोग खुद सर्च करो। जब आप लोग खुद सर्च करोगे ना, तो उसके बारे में आपको नॉलेज आ जाएगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा उसके अंदर। और फिर जब मैं और आप जब देखेंगे कि यार 50 दफा ये इसने विन कराया, 50 दफा लॉस कराया, 50 दफा क्या कराया? विन कराया, और 50 दफा क्या कराया? लॉस कराया। लॉस। तो लॉस क्यों कराया? लॉस के सवाल तो आपके जहन में आएंगे ना, कि हम अपने टीचर से पूछेंगे कि सर लॉस क्यों हुआ। तो लेकिन जब पता ही नहीं होगा और मैं बस ऐसे पढ़ाऊंगा, तो हमेशा क्या क्यूरी रहेगी कि सर लॉस जब होता है तो पता नहीं चलता क्यों होता है। तो इसलिए ये वाले पैटर्न आपने ढूंढने हैं। और देखो कि मार्केट का 50% स्ट्रक्चर इन
6 पैटर्न के ऊपर है, इन 6 पैटर्न के ऊपर। ये इतना अहम है, इतना अहम है, इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते। मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई कहे कि मैं इसके बगैर ट्रेडिंग सीखूंगा, इम्पॉसिबल। हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी दूसरे तरीके से, लेकिन फार्मूला यही यूज करे, लेकिन तरीका उसका कोई दूसरा हो, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके बगैर नहीं कर सकता। चलो यहां पर देखो, 50% स्ट्रक्चर कह रहा हूं, 100% स्ट्रक्चर नहीं कह रहा हूं। कितना परसेंट कह रहा हूं? 50%। 50% स्ट्रक्चर कह रहा हूं। देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब ये ग्रीन कैंडल है, तो फिर मैं ये 3 कैंडल का सेटअप पढ़ सकता हूं? जी सर। जी यस सर। तो फिर रेड कैंडल सही है ना अपनी जगह पे? जी सर। जी जी हम्म, राइट सर राइट। यहां पर ये 3 कैंडल हैं। अगर मैं सिर्फ इस 3 कैंडल को देखूं कि यहां पर ये 3 कैंडल आती हैं ऐसी, तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि अगर एक ग्रीन 2 रेड आ जाए तो अगली ग्रीन बनेगी, तो बन गई ग्रीन। तो फार्मूला तो बता रहा है। फिर फार्मूला से पूछूं कि 2 रेड और 1 ग्रीन, तो फिर क्या बनेगा? फिर वो तो बता रहा है कि रेड बनेगा। हाँ, यस सर। तो ये फार्मूला काम कर रहा है। यस सर। फार्मूला काम कर रहा है। अब जो ये जगह पे कंटिन्यूएशन है, ये जगह पे कंटिन्यूएशन है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है। लेकिन पहले हम तो इसको पढ़ेंगे ना। सबसे गलत जहां पर फंसते हम, यहां पर तो फंसते हैं। जी सर जी यस। तो इसका मसला हम हल करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसका काम क्या करना है, आपने ये पैटर्न याद करने हैं। और कैसे याद करने हैं? फिंगर टिप्स पे। ये 6 पैटर्न फिंगर टिप्स पे याद होंगे तो आप मेरी एजुकेशन को समझ पाएंगे, जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। अगर ये पैटर्न आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे तो फिर मैं जितना भी पढ़ाऊं ना, आपके सर से गुजर जाएगा। ये इतना जहनी पैटर्न है, ये इतने मिले हुए पैटर्न है कि आप समझ नहीं पाएंगे। ये पैटर्न आपके फिंगर टिप पे हो। मैं जब बोलूं ना कि 2 रेड 1 ग्रीन, तो फौरन जवाब आए कि अगली कैंडल रेड बनेगी। जब मैं बोलूं कि 2 ग्रीन 1 रेड, तो आप लोग मेरे बोलने से पहले बोलोगे सर ग्रीन कैंडल बनेगी। ऐसे ये आपके जहन पे, जबान पे होने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है? यस ओके सर। यस सर। देखो, मिलके काम करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि मैं बस वो करूंगा तो आप लोगों के अंदर में आ जाएगी चीज। आप लोगों को 50% आप लोगों ने काम करना है, 50% मैंने आप लोगों के ऊपर मेहनत करनी है, फिर ये काम हो जाएगा। अब ये पैटर्न याद कैसे होंगे? आपको पता है ये किस तरीके से याद करने? कैसे याद करेंगे? मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी कि ये पैटर्न याद करो, कैसे याद करेंगे? सर लास्ट कैंडल जो होगी उससे अपोजिट होगा उसका रिजल्ट। नहीं नहीं, इस पैटर्न को याद कैसे करेंगे कि 3 पैटर्न, तो फिर उसके बाद 3 पैटर्न के कौन कौन से हैं? पहले तो ये है ना कि भाई 6 पैटर्न कौन कौन से हैं, जवाब तो उसके बाद आएगा। हाँ, यस यस। तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आप लोगों ने मुझे दिखाना है। जो अच्छा दिखाएगा वो ज्यादा इस बात को समझेगा। अब समझना, ठीक है भाई? ठीक है सर। मार्केट बनाते हैं हम अपनी क्या बनाते हैं? मार्केट बनाते हैं। 2 रेड 1 ग्रीन, 2 ग्रीन 1 रेड, जवाब क्या आना चाहिए? ग्रीन। 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 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन, आखिरी 3 कैंडल काउंट करता हूं तो जवाब क्या आना चाहिए? रेड। ग्रीन। रेड। 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, क्या जवाब आना चाहिए? ग्रीन। अब 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन पहले हो चुका है, दोबारा 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन आ गया, तो इस बार ये काम नहीं करेगा। इस बार ये काम नहीं करेगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा पैटर्न फौरन। फिर अभी ये नया पैटर्न बन गया, 1 रेड 2 ग्रीन, क्या बनेगा अभी?
रेड। रेड। रेड बनेगा। दो रेड, दो ग्रीन, एक रेड, क्या बनेगा? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन बना, रेड बना, फिर ये क्या बना? ग्रीन। और ग्रीन। लेकिन बन गया हमारे पास क्या? रेड। तो डबल आ गया सर पैटर्न इस वजह से। क्या मार्केट ऐसे दिखती है? जी सर। यस सर। ऐसे ही दिखती है ना मार्केट? यस सर। जी सर। यस यस। इन पैटर्न से आप लोगों ने मार्केट बनानी है, जितनी जो अच्छी मार्केट बना सके वो मुझे दिखाए। आपने चार्ट को नहीं देखना, चार्ट को नहीं नहीं देखना, देख रहा। ओके। लेकिन आप लोगों ने इन 6 पैटर्न से मुझे मार्केट बना के दिखाओ। कैंडल की साइज भले आप जो भी लगाओ, लेकिन जितनी अच्छी मार्केट हो ना, अच्छी से अच्छी मार्केट बना के दिखाओ मुझे। इस तरीके से मार्केट बना के दिखाओ। अप ट्रेंड भी बना के दिखाओ और डाउन ट्रेंड भी बना के दिखाओ और रेंज भी बना के दिखाओ, तीनों बना के दिखाओ। सही है? जी सर। लेकिन जी किसके सर। ऊपर बेस करें? इस लॉजिक के ऊपर। अच्छा देखो, अगर इस लॉजिक के ऊपर ये लॉजिक 100% काम नहीं करेगी, तो जैसे कि अब एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन के बाद क्या रेड आना चाहिए था ना? जी सर। नहीं है ना, आप जानबूझ के वहां पर एक लॉस कर दो। क्या कर दो? एक लॉस कर दो। फिर आखिरी 3 पैटर्न पढ़ो, फिर उसको विन कराओ, फिर इसको विन कराओ, फिर इसको विन कराओ, फिर एक लॉस करवा दो, फिर ऐसे 3 लॉस करा दो, 2 लॉस करा दो, एक लॉस करा दो। मतलब ऐसे मार्केट बनाओ कि सर यहां पर देखो, मैंने कहा कि यहां पर मार्केट काम नहीं किया, यहां पर काम किया, यहां पर मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लॉस कराओगे? एक। ज्यादा से ज्यादा कितने लॉस कराओगे? एक। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा। आप ये बनाएं, इंशाल्लाह फिर हम कल इस स्ट्रक्चर को मजीद पढ़ेंगे, और क्योंकि आपके जहन में ये चीजें आ जाएंगी तो फिर ये मार्केट के अंदर मैं आपको पूरा फार्मूला फिल करके दिखाऊंगा कि मार्केट देखो इसके ऊपर कैसे बनती है। दुनिया की हर किस्म की मार्केट आप ट्रेड कर सकते हो, इंडियन स्टॉक हो, चाहे वो आपके जो है ना क्रिप्टो स्टॉक हो, चाहे वो फॉरेक्स स्टॉक हो, जो भी स्टॉक हो, आप सारा के सारे ट्रेड करेंगे इसी तरीके से। ठीक है जी। ओके। जी सर। ओके सर। क्योंकि मैं जो है ना जो चीज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं पढ़ाई, तो आप लोगों को मैं वो चीज पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग जो है ना, क्योंकि मैं अब तीनों बंदे हैं ना, आप लोगों ने यस अपनी सर। कहानी मेरे साथ शेयर की है, मैं पर्सनली आप लोगों ने शेयर की है, तो अब मुझे मेरा फर्ज बनता है कि जब आप लोगों ने अपनी कहानी शेयर की है तो फिर जो है ना मैं आप लोगों को किसी भी तरीके से कामयाब करूं। ठीक है? तो जी सर। थैंक यू सर। ये यस अच्छा, सर। लेकिन एक बस फेवर चाहिए, दिन रात एक जी करके ना, सर। यस। दिन रात एक करके ना मेरा साथ दो। जो चीज बोलूं ना उसको ऐसे रटा मारो, ऐसा उसको फिट करो दिमाग के अंदर कि मतलब मैं जबान से निकालूं आप फौरन मुझे जवाब दो, और एक्टिव हो जाओ ग्रुप के अंदर, जितना हो सके एक्टिव हो जाओ। मतलब मुझसे बात करो टीचिंग के दौरान, मैं अगर अभी से पूछूं तो फौरन जो है ना मुझे अजीब जवाब दे, कि मतलब इतना एक्टिव हो जाओ। ठीक है? जी सर। क्योंकि ये दस जी बारह सर। दिन ये जो है ना गुजर जाएंगे, लेकिन मेहनत आप लोग करो, फिर देखो कि रिजल्ट क्या आता है। इम्पॉसिबल होगा कि आप लोग ट्रेडिंग में लॉस करोगे। ठीक है? जी सर। जी सर। ओके चलो सर। इसको रिव्यू करो, मार्केट बनाओ, इन पैटर्न्स को याद करो, आज का काम यही है। ठीक है सर भाईजान? कल का सर जो रिवीजन किया था, जो वो मैं पैटर्न बनाए थे हम सारे लोगों ने। पैटर्न में वो चेक करता हूँ कि जहां पर गलती होगी तो मैं ग्रुप के अंदर फिर वो उसके ऊपर कमेंट्स कर जी। देता हूँ। ठीक है? और सर उस पैटर्न पे ट्रेड करना सिखाने वाले थे आज आप सर, तो वो इसके बाद सीखेंगे सर? अब उस पैटर्न पे ट्रेड करना सिखाऊंगा। अगर जी। मैंने डायरेक्ट तरीके से सिखाया तो फिर भी आप 50% लॉस करोगे। हाँ, जी सर, ये वाला पैटर्न है। तो ये वाले अब पैटर्न बना रहा हूं, तो इन पैटर्न की प्रेडिक्शन के साथ उन पैटर्न को ट्रेड करेंगे। जी जी। जी समझ सर। रहे जी हैं? जी। यस। जी सर। हर यस चीज सर। एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब देखो एक साथ अगर मैं सारी चीजें बताऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। तो जी ये सर। सारा एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। आज क्या पढ़ाऊंगा, कल पे क्या पढ़ाऊंगा, परसों क्या पढ़ाऊंगा, आने वाले दिन क्या पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैंने प्लान बनाया हुआ है। लेकिन चीजों को जोड़ना है ना तो तरीके से जोड़ेंगे, अगर एक दफा चीज टूट गई तो फिर नहीं जुड़ेगी। सही है? जी सर। तो मैं जी सारे यस। कनेक्शन आपस में जोड़ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता।
जब एंड में रिजल्ट निकलेगा ना, तो फिर आप कहेंगे कि ओ ये क्या हो गया, ये तो हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो इस तरीके से एक एक चीज पढ़ाता जा रहा हूं। वो पैटर्न मुझे याद है कि कब उसको कैसे ट्रेड करना है, लेकिन उसके साथ क्या क्या हेल्प चाहिए होगी, क्या क्या फिल्टर चाहिए होगा, वो अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? जी सर, जी सर। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर्स। ये मार्केट में आपको 50% तो यही पैटर्न्स मिलेंगे, इसी तरीके से मार्केट में पैटर्न मिलेंगे। तो अब हमारा माइंड क्या बनना चाहिए कि हम इनको अगर हटा दें ज़हन से, तो फिर मार्केट को किस तरीके से जो है ना रिवर्स करेंगे। ठीक है? अब आपको ये बात समझ में आना शुरू हो गई होगी कि मार्केट के अंदर जब प्राइस चलती है तो एक पैटर्न के हिसाब से चलती है, और ये जो पैटर्न जिस तरीके के ये रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड रेड, इस किस्म के जो 6 पैटर्न्स हैं आपको मार्केट के अंदर बार बार मिलते हैं, और बहुत ही ज्यादातर मिलते हैं, और ये सारी प्रेडिक्शन इसी तरीके से चलती है। यहाँ पर यहाँ पर आपने ये भी बनाया, ठीक है, कैंडल्स तो शेप सही है, लेकिन इसको रियल बनाने की कोशिश करते तो फिर और ज्यादा रियल बन जाती मार्केट। अभी वेक वगैरह कुछ भी नहीं है, आपने छोटी साइज बड़ी साइज ये सब कुछ करने थे, लेकिन फिर भी सही है, फार्मूला के हिसाब से सही है, ये भी फार्मूला के हिसाब से सही है, गुड है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर हमें विक्स वगैरह बनाएंगे तो फिर ये रियल कैंडल्स की तरह दिखने लगेंगी, जैसे कि इन्होंने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है, और अप ट्रेंड बनाया है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और अक्सर ऐसे देखते हैं कि मार्केट ऐसे ही बनती है। तो अब मुझे एक चीज बताएं आप, कि आपको एक चीज का कंफर्म हो गया इल्म कि इस मार्केट के बारे में जो आप लोग ढूंढ रहे थे उसका एक सुराग तो आपको मिल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, ये रेड ग्रीन कैंडल्स ऐसे क्यों आती हैं, और इसकी वजह क्या है। तो ये चीज क्लियर हो रही है? जी सर। वेरी जी। गुड। अब ये पैटर्न तो याद हो गए होंगे आपको, क्योंकि मैंने कल कहा था कि पैटर्न आप लोगों ने याद करने हैं। अब मसला ये आ रहा होगा कि अब कब और कैसे और कहां पर ये ट्रेड करें हम, ये ट्रेड जी करने सर। किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये अब पैटर्न को जो है ना समझना है। पैटर्न को 2 तरीके से हम यूज करेंगे, एक हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करेंगे, दूसरा हम ट्रेड करने के लिए यूज करेंगे। प्रेडिक्शन किसी और स्ट्रेटजी को यूज करते हुए इसकी प्रेडिक्शन का सहारा लेंगे। वो कैसे होगा? अब जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, तो फॉर एग्जांपल एसएनआर या ब्रेकआउट या कोई भी स्ट्रेटजी एसएनआर कहेगी कि अगली कैंडल रेड होगी, तो कब ट्रेड करेंगे? जब साइकोलॉजिकल पैटर्न कहेंगे आपको, सेम आंसर देंगे आप, तब ये रेड करेंगे। अगर एसएनआर ने कहा कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी और साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहता है कि रेड बनेगी, तो फिर आप रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट कहता है कि ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहे कि हाँ ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप ट्रेड करेंगे। स्ट्रेटजी आपको जी। कहे कि ग्रीन कैंडल बनेगी और साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहे कि हाँ ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप ट्रेड करेंगे। अगर एसएनआर कहे कि ग्रीन कैंडल बनेगी और साइकोलॉजिकल पैटर्न कहे कि रेड कैंडल बनेगी, तो फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसी तरीके से हमने एक तो ये हर एक स्ट्रेटजी के साथ ऐसे यूज करेंगे। ठीक है? अब वो कैसे यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो भी एग्जांपल्स आज मैं क्लियर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या कहते हैं? मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार। अब हमने जैसे पढ़ा था कि मॉर्निंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट आती है। मॉर्निंग स्टार के बाद क्या आती है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट की रेड कैंडल हमारे पास आ गई। अब एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल एंड एक रेड कैंडल, इसके आखिरी 3 पैटर्न पढ़ेंगे
तो हमारे पास 2 ग्रीन और एक रेड है, 2 ग्रीन एक रेड है। रेड है। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न कहता है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, राइट। जी सर। राइट सर, राइट। और मॉर्निंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट है, तो मॉर्निंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट आ जाए तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी। दोनों का आंसर सेम है, जी सर। राइट सर। तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, अब हम इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न, जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई भी चीज ट्रेड करेंगे तो साइकोलॉजिकल पैटर्न से कंफर्मेशन हम जरूर लेंगे। अब हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे उसका तरीकेकार अभी हम पढ़ते हैं। हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए हमें? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये होगा कि 5 कैंडल्स और 6 कैंडल्स और 6 कैंडल्स में हमें 3 रिवर्सल चाहिए। हाउ मेनी रिवर्सल? 3 रिवर्स। जब 5 या 6 कैंडल में 3 रिवर्सल हमें मिल जाएंगे तो हम साइकोलॉजिकल पैटर्न की ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम फिर? साइकोलॉजिकल Psychological पैटर्न की ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन कितनी कैंडल में हमें चाहिए? 5 और 6। 5 कैंडल में या 6 कैंडल में 3 रिवर्सल चाहिए। 5 कैंडल में कितने रिवर्सल चाहिए? 3 रिवर्सल। 3 रिवर्सल चाहिए। कैसे? एक रिवर्सल हो गया, जी राइट सर। दूसरा रिवर्सल हो गया, जी तीसरा रिवर्सल हो गया। जी जी। कितनी yes। कैंडल है? 1 2 3 4 5 5। 4। अगर 4 है तो बहुत अच्छा है, 4 है तो बहुत अच्छे। बहुत अच्छा है, 4 है तो सुपर है, और 5 है तो थोड़ा सा कम अच्छा है, 6 है तो फिर मजबूरी है, लेकिन 4 और 5 बेस्ट है। अब देखो आपको क्या मिला? 4 कैंडल में 3 रिवर्सल। अब हम साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करेंगे। कितने कैंडल्स ट्रेड करेंगे? 5 कैंडल ट्रेड करेंगे, मतलब 5 ट्रेड्स करेंगे हम। कितने करेंगे? 5 ट्रेड्स। 5 ट्रेड्स करेंगे। अब ये हो गया। अब यहां से रेड ग्रीन रेड, अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, राइट। विन हो गया, जी सर। ये भी विन हो गया, ये भी विन हो गया, ये लॉस हो गया, ये विन हो गया, ये विन हो गया। 5 ट्रेड में से 4 विन हुए और 1 लॉस हुआ, राइट। जी सर। राइट। तो ये हमारा क्या है? साइकोलॉजिकल पैटर्न की ट्रेडिंग। अब अगर आप फार्मूले के हिसाब से रीड करोगे तो आपको बिल्कुल ये जो मैंने विन और लॉस का जो मैंने बनाया है, आप साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से ये करेक्ट होगा, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है इसके अंदर कि मुझे रेड ग्रीन बोलना जरूरी नहीं पड़ता। मैं देख के समझ जाता हूं कौन सा ट्रेड विन है, कौन सा ट्रेड लॉस है। इसी साइकोलॉजिकल पैटर्न की फिर मनी मैनेजमेंट भी है। क्या है? मनी मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट वो जो डिपेंड करती है मार्टिंगेल के ऊपर करती है। कैसे? हम एक स्टेप मार्टिंगेल लेंगे। कितने लेंगे? एक स्टेप। एक हम ट्रेड करते हैं, एक हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल $1 का ट्रेड करते हैं, अगर वो लॉस हो जाएगा तो फिर हम $2 का ट्रेड लेंगे। अगर ये भी लॉस हो जाए और ये भी लॉस हो जाए तो बस ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे। ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस कर सकते हैं? $3। $3। अगर हम 2 स्टेप लेंगे, अगर हमने 2 स्टेप लिए, एक तो रियल ट्रेड होगा, दूसरा मार्टिंगल ट्रेड, अब तीसरा फिर जो है ना ये वाला मार्टिंगल ट्रेड हो जाएगा। तो अब अगर 3 स्टेप लेंगे तो फिर हमारा कितना लॉस होगा? $7 का। ये सर। रिकवर करना मुश्किल है, $3 रिकवर करना इजी है। इजी है। तो हम 2 स्टेप जाते हैं सिर्फ। अगर दोनों साथ में लॉस होते हैं तो ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर दोनों साथ में लॉस हो गए तो हम उसको छोड़ देंगे। फिर दोबारा हम 5 कैंडल या 4 कैंडल में 3 रिवर्सल ढूंढेंगे, उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करेंगे 5 तक। तो इस तरीके से हम अभी चेक करते हैं कि कितनी दफा हम लॉस करते हैं और कितनी दफा हम विन करते हैं। चलो अभी यहां से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल
एक रिवर्सल ये हो गया, ठीक है, जी सर, एक रिवर्सल ये हो गया और एक रिवर्सल ये हो गया। अब कितनी कैंडल्स में रिवर्सल हुआ ये? 5 कैंडल में। कितनी में हुआ? जी सर, 5 कैंडल। 5 कैंडल में रिवर्सल हुआ। अब यहां पर आखिरी कैंडल का क्या है? रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, तो इसको रेड होना चाहिए। जी सर, ट्रेड लॉस हो गया, ट्रेड लास्ट लॉस हो गया। लॉस। अब एक रेड और 2 ग्रीन, क्या होना चाहिए? रेड होना, ठीक है, दोबारा रेड होना जी, चाहिए। ये भी लेस हो गया। अब हमारे कितने ट्रेड लॉस हो गए यहाँ पर? 2। दो ट्रेड लॉस हो गए। ये सेशन यहां पर खत्म। हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मतलब 2 ट्रेड अगर आपके लॉस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप खाली साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आप रिस्क नहीं लेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि अब अगर रिस्क लेते तो ये भी विन हो जाता, ये विन हो जाता, ये लॉस होता, ये विन होता, ये विन होता, हम यहाँ पर रिकवर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जी हर सर, बार ऐसा नहीं आएगा, हर बार ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे नहीं। हमारी लिमिट होनी चाहिए। हमें अपने आप को एक रूल के साथ बांधना पड़ेगा कि भाई अगर 2 ट्रेड लॉस हो गए तो खत्म। अब एक बंदे को पता हो कि मेरा लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, फिर उसको डर किसी चीज का है कि मेरा ज्यादा लॉस हो जाएगा? नहीं सर, जैसे कि हमें क्या डर है कि हमारा कितना लॉस होगा? $3 का, जी ज्यादा सर, नहीं होने वाला। लेकिन प्रॉफिट जब होगा तो फिर कितने का होगा? 4.5। $4.5 का प्रॉफिट होने वाला है। अब इस तरीके से हम ये पैटर्न सर्च कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां कहां पर कैसे कैसे प्रॉफिट होता है, कहां पर कैसे लॉस होता है। अब यहां पर देखिए करंट मार्केट है, ठीक है। इस करंट मार्केट के अंदर आपने ये क्या देखा, ठीक है, ये जी आपका सर, 3 और 2 5 सेटअप। कैंडल में रिवर्सल हो गए, ठीक है। 5 जी कैंडल में सर, 3 रिवर्सल हो गए। अब ये आपने ट्रेड किया, ये आपने क्या किया? ट्रेड किया, तो आपका ये एक विन हो गया। उसके बाद फिर दूसरा ट्रेड देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 ट्रेड आप यहाँ पर देखेंगे। अब हमारा यहाँ पर पहला ट्रेड विन हुआ है, ये हम जब तक 5 मिनट गुजर जाएं उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि पहला ट्रेड विन होता जी है, सर, फिर कितने ट्रेड हमारे लॉस होते हैं, क्या होता है। तब तक हम दूसरे के पेयर पे देख लेते हैं करंट मार्केट में। यहां पर देखो 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। जी सर, जी यस। ये हमारा हो गया, ये हमारा विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ और ये ये विन हुआ। लास्ट हुआ। तो हमारे ट्रेड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 6 ट्रेड हो गए। आखिरी ट्रेड लॉस होगा तो फिर हम छठा ट्रेड भी करेंगे। आखिरी ट्रेड ठीक है, लॉस होगा तो हम ट्रेड नंबर 6 अकाउंट भी करेंगे उसको रिकवर करने के लिए। अब यहाँ पर जब हमने ट्रेड किया तो $1 विन हुआ, फिर दूसरा $1 का मतलब कितना हुआ विन? 80 83, राइट। जी सर, दूसरा ट्रेड हमारा वो भी विन हुआ 83। तीसरा ट्रेड -1। चौथा ट्रेड, अब जब $2 लगाएंगे तो फिर कितना आएगा? 1.6। 1.6। 1.66, ठीक है। जी तो सर, 1.66 हमने विन किया। उसके बाद फिर हमने एक ट्रेड -1 का लॉस किया, फिर 1.66 का हमने विन किया, ठीक है, मार्टिंगल के साथ। तो टोटल लॉस कितने हैं? $2 का। प्रॉफिट कितना हुआ? 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18। 8 8 16 17, 17 और 6 23 और 6 27, 2 3 4, 4.78 का प्रॉफिट